घर के कामों को अगर हम थोड़ा सा ट्रिक्स लगा कर करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और साथ ही साथ हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा ही टिप्स लाई हूँ। अब हम तो मिक्सी के जार में ही मसालों को पीसते हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा। और जब भी हम थोड़ा सा कम मसाला पीसते हैं तो आप देखिएगा ये मसाला पूरी तरह महीन नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ सरसों और पोस्तो दाना लिए हैं, देख सकते हैं कितना कम है। अगर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पीसेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल भी महीन ये मसाला नहीं पीसेगा। पर अगर आप इसको ऐसे ही सूखा पीस लेंगे, देख सकते हैं कितना महीन हुआ है। मैंने यहाँ थोड़ा सा हरी मिर्च दिए हैं और आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल महीन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर आप मसालों को और एक बार पीस लेंगे। तो इस तरह अगर आप मसाला नहीं पीसे हैं, एक बार ज़रूर पीस कर देखिएगा। बहुत ही महीन तरीके से कम मसाला आप पीस पाएंगे। देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना महीन ये मसाला पीसे हैं। पहले सूखा पीसिएगा, फिर आप पानी देकर पीसिएगा। मसाला पीसने के बाद मिक्सी के जार को हम धोकर ऐसे ही रख देते हैं, पर कई समय हम इसमें प्याज लहसुन भी पीसते हैं मिक्सी के जार में। तो वो जो प्याज लहसुन का जो स्मेल है वो इस मिक्सी के जार से नहीं जाती है। तो जब भी आप मिक्सी के जार को धो, इस तरह 3 क्लिप लगाकर रख दीजिएगा जो हम कपड़े सुखाते हैं। तो इस तरह अगर आप मिक्सी के जार को रखेंगे तो जो प्याज लहसुन की जो स्मेल है वो भी चला जाती है और मिक्सी के जार पूरी तरह ड्राई हो जाती है। इससे मिक्सी के जार बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। हम महिला तो पूरे दिन भर घर में किसी न किसी काम को करते रहते हैं और ये काम करते करते हम थोड़ा बहुत मोबाइल भी देखते हैं। और काम करते करते अगर हम मोबाइल को देखें तो हाथों से कई समय मोबाइल हमारा गिर भी जाती है। तो आप क्या करें, जब भी किचन में काम करें या किचन में खाना बनाएं तो आप इस तरीके से मोबाइल को देख सकते हैं। दो इस तरह जो कपड़े सुखाने वाला क्लिप होता है वो ले लीजिए और फिर आप मोबाइल को देखिए बहुत ही एक अच्छा स्टैंड बन गया है। बिना कोई खर्च किए हम मोबाइल की स्टैंड बना सकते हैं 2 क्लिप की मदद से। फिर आप मोबाइल से कि कुछ भी चीज़ देख सकते हैं, आपको हाथों में मोबाइल रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो आप चाहें वो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरीके से आप घर के काम भी कर सकते हैं और मोबाइल को भी देखकर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। बच्चों के टिफ़िन में हम रोज़ ही कुछ ना कुछ फ्रूट तो देते हैं और जब भी हम बच्चों को ये एप्पल काट कर देते हैं तो आप देखिएगा एप्पल कुछ देर बाद काला पड़ जाती है और बच्चे जब कुछ भी फ्रूट काला पड़ जाए तो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो हम जब भी स्कूल में इस तरह फ्रूट काट कर देते हैं तो ऐसे ही काट कर दे देते हैं। पर अगर आप फ्रूट को इस तरह एप्पल या फ्रूट बच्चों को देना चाहते हैं तो मेरे तरीके से एक बार देकर देखिएगा, काला भी नहीं पड़ेगी और बच्चे बहुत ही चंग से खाएंगे। तो इसके लिए आप इस तरीके से फ्रूट को काट लीजिए पहले और फ्रूट को काटने के बाद फिर आप इस फ्रूट को जोड़ लीजिए। तो चलिए कैसे जोड़ना है, तो इस तरीके से जैसे फ्रूट पहले था बिल्कुल वैसे ही आपको ये फ्रूट को या एप्पल को जोड़ लेना है। और इस तरीके से जोड़ने के बाद एक रबर ले लीजिए और रबर को इस तरीके से एप्पल में लगा दीजिए। ये एप्पल फिर से ऐसे ही बन जाएगी और फिर आप ये एप्पल को बच्चों की टिफ़िन में दीजिएगा। ये एप्पल बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगी और बच्चे चंग से खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप सबको अच्छी लगी है। जब भी हम प्याज काटते हैं तो इस तरह एक छुरी की मदद से ही प्याज को काटते हैं। पर जो महिला किचन में नए नए आते हैं, कई समय छुरी से प्याज काटने के कारण उनके हाथ भी कट जाती है और बहुत ज़्यादा महीन करके भी काट नहीं पाते हैं। तो अगर आप किचन में नए हैं
तो मेरे ये टिप्स को ज़रूर अपनाएं। अगर आप प्याज को बिल्कुल भी महीन करके नहीं काट पाते हैं और किसी भी रेसिपी या किसी भी पराठा या प्याज से आप किसी भी सब्जी को बनाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल महीन प्याज चाहिए, तो आप ये तरीका अपनाएं। देख सकते हैं मैंने काटा है छुरी से, कितना मोटा मोटा काटा है। और छुरी से तो कई समय हमारा हाथ भी कट जाती है, तो आप इस तरह पीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पीलर होता है, अगर उससे आप इस तरीके से प्याज को छील लेंगे तो देख सकते हैं कितनी महीन तरीके से प्याज काट रहा है। और इस प्याज को आप पकौड़ा भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं या किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस प्याज से ग्रेवी बनाएंगे तो भी बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनेगी। देख सकते हैं कितना महीन ये प्याज काटे हैं। और सबसे अच्छी बात, इस तरह अगर हम एक पिलर की मदद से प्याज को काटेंगे तो हमारे हाथ काटने की भी कोई चांस नहीं होती है। तो जो नए गृहिणी हैं वो तो ये टिप्स को ज़रूर अपना कर देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। तो चलिए चलते हैं अगले टिप्स पर। बाज़ार से जब भी हम प्याज खरीद कर लाते हैं और उसमें देखिएगा कई कई प्याज ऊपर की छिलका इस तरह सड़ा हुआ मिलती है और इस छिलके को हम फेंक देते हैं या पूरे प्याज को ही फेंक देते हैं। पर इस प्याज या इस छिलके को आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक बड़ा साइज़ का सेफ्टी पिन ले लीजिए और सेफ्टी पिन में इस प्याज को इस तरीके से गांथ दीजिए, मतलब लगा दीजिए और इस तरीके से सेफ्टी पिन को जोड़ दीजिए। फिर इसे आप कैसे इस्तेमाल करें, तो ये जो प्याज हमने सेफ्टी पिन में लगाए हैं, इसको अगर आप किचन में इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर में कभी भी छिपकली, कॉकरोच या किसी भी कीड़े मकोड़े आप देख नहीं पाएंगे। ये जो प्याज की जो स्मेल होती है वो स्मेल छिपकली, कॉकरोच या कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके घर में छिपकली या कीड़े मकोड़े या कॉकरोच का बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है तो इस तरीके से आप प्याज टांग कर ज़रूर देखिएगा। इस तरह आप छोटा सा एक तार लेकर इस तरह एस बनाकर इस तरीके से प्याज को किसी भी जगह में टांग सकते हैं। या इस तरीके से अगर आपके पास हुक हो तो वो हुक की मदद से भी आप प्याज को किसी भी जगह किचन में टांग सकते हैं। आप देखिएगा छिपकली, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच आपके किचन में बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। अगर हमें खाना बनाने में आधा घंटा लगे तो वही सब्जी को हमें काटने में लगभग 1 घंटा या पौने 1 घंटा तो लग ही जाती है। और इस तरीके का जो सब्जी होता है हम इसे एक एक करके काटते हैं और इसे हमारा समय और भी ज़्यादा लग जाती है। जैसे ये बीन्स हो, भिंडी हो या बरबट्टी हो, इस तरीके का जो सब्जी है हमें काटने में बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। तो आज मैं आपके लिए ये सब्जी काटने का ऐसा टिप्स लाई हूँ जो देखकर आप तुरंत उसी तरह ही सब्जी को काटने लगेंगे। और आपको सब्जी काटने में अगर 1 घंटा या पौने 1 घंटा लग जाती है, वही सब्जी को काटने में आपको आधा से भी कम घंटे लगेंगे। तो चलिए कैसे काटना है। और इस तरह एक एक करके सब्जी काटने से कई समय तो हमारा उंगली भी कट जाती है। तो अगर आपको इस तरीके का सब्जी काटना है तो आप इसको एक एक करके इस तरह हाथों में ले लीजिए। मतलब एक साथ आप कम से कम 6 से 7 या 10-12 एक साथ ले लीजिए। और इस तरह एक साथ लेकर आप इसमें एक रबर को लगा दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और इस तरीके का जो सब्जी होता है, जैसे भिंडी हो, बीन्स हो या बरबट्टी हो, सारे सब्जी में आप ये टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक रबर को बीन्स में लगा देंगे। और चलिए अब हम सब्जी को काट लेते हैं। देखिए एक समय में हम एक सब्जी काट पाते हैं, तो वही समय में हम इतने सारे सब्जी को काट पाएंगे। तो इस तरीके से हमें पकड़ना है और रबर तो हमारा लगा है,
तो सब्जी इधर उधर होने की कोई भी चांस नहीं होती है। तो हम इस तरीके से सब्जी को देखिए कितनी आसानी से काट पाते हैं और इससे हमारा समय भी बच जाती है, साथ ही साथ हमारा उंगली भी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है और ये टिप्स को आप एक बार ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये टिप्स बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं अगले टिप्स पर। तो जब भी हम बाज़ार से सब्ज़ी खरीद कर लाते हैं, इस तरह सब्ज़ी को अच्छी तरीके से पहले धोकर सुखाकर फिर इस तरह प्लास्टिक की बैग में हम फ्रिज में रख देते हैं। तो प्लास्टिक की बैग में तो हम कई लोग फ्रिज में रखते हैं, पर देखिएगा सब्ज़ी अगर प्लास्टिक की बैग में हम फ्रिज में रखेंगे तो कई समय ये सब्ज़ी सड़ जाती है और कई समय क्या 2 से 3 दिन जाते ही आप देखिएगा सब्ज़ी सड़ने लगती है। इस तरह अगर हम ये प्लास्टिक की कैरी में या बैग में सब्ज़ी को रखते हैं तो अगर आप इस तरह प्लास्टिक की कैरी या बैग को यूज़ करते हैं तो आप क्या कीजिएगा, सब्ज़ी को फ्रिज में रखने से पहले थोड़ा थोड़ा इस तरीके से प्लास्टिक में होल ज़रूर कर लीजिएगा। इससे सब्ज़ी आपके फ्रिज में सड़ेगी नहीं। प्लास्टिक अगर आप फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं तो प्लास्टिक के अंदर पानी का एक भाप बनने लगता है और इसी कारण सब्ज़ी सड़ जाती है। तो अगर आप इस तरह होल कर देते हैं तो पानी का भाप नहीं बनेगा, इससे आपका सब्ज़ी बिल्कुल भी सड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से अगर आप प्लास्टिक को फ्रिज में रखते हैं तो ये टिप्स ज़रूर अपना कर देखिएगा। और मैं तो कहूँगी प्लास्टिक को आप ज़्यादा यूज़ ना करें। फ्रिज में इस तरीके से प्लास्टिक के अंदर सब्ज़ी को भरकर ना रखें। अगर आप इस तरह शॉपिंग बैग का यूज़ करेंगे तो आपका सब्ज़ी सड़ेगा भी नहीं और हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके का जो शॉपिंग बैग है, हम बाज़ार से कोई भी चीज़ अगर ख़रीदते हैं तो इस तरीके का जो पतला शॉपिंग बैग होता है वो हमें मिलती है। तो ये शॉपिंग बैग में अगर हम सब्ज़ी को रखते हैं तो सब्ज़ी भी अच्छी रहती है और सड़ती भी नहीं है और हमारा सेहत भी इसके कारण अच्छी रहती है। तो देखिए मेरे पास इस तरीके का जो शॉपिंग बैग होता है वो था, तो मैं यही से ही इसी से ही सब्ज़ी को रखती हूँ। और आप भी कोशिश करें इस तरीके का शॉपिंग बैग या किसी भी सूती के कपड़े की जो बैग है उसको यूज़ करने की। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरे टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक।